हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ मोटर बंद। और बारिश हल्की हल्की आ रही है, टिप टिप टिप, तेज़ बारिश नहीं आ रही। और आज वैसे ना मंडे है, छुट्टी का दिन है। आज विहान के स्कूल की भी छुट्टी थी, तो मुझे डाउट है कि पता नहीं कहीं मेरा जिम की भी छुट्टी ना हो। लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ आज, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है जिम जाने का। फिर आई होप सो आज जिम खुला हो। आज एक्चुअली विहान की ट्यूशन की छुट्टी करवाई है मैंने, क्योंकि विहान सो गया, ट्यूशन के टाइम सो गया। ऐसा ही होता है, थोड़ा तेज चलाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आ रही है कि आज छुट्टी ऑफ मिलेगा, आज जिम खुली नहीं मिलेगी। फिर भी मैंने सोचा, बाइक तो खड़ी है, बाइक खड़ी है एक्चुअली वहाँ, तो देखते हैं मे बी खुला मिल जाए। अरे खुला है हमारा जिम। तो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो जिम खुला है। ये आज मंडे है, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं जिम। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, हैप्पी थी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन एक बात मैं ऑनेस्टली आपके साथ कन्फेस कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने जिम करी आधा, अभी मैं 20-25 मिनट कर रही थी, अब मैं रोज़ 30 मिनट किया करूँगी। ये दिसंबर का महीना मैं पूरा 30 मिनट एक्सरसाइज करूँगी, फिर जनवरी में 35-40, ऐसे धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाऊँगी। एकदम से मैं 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये मैंने यहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर जो सर है उनको मैंने बोल दिया है। और दूसरी बात मैं कन्फेस ये करना चाह रही थी कि मैंने घर जाके रात को 11 बजे 2 तो मैंने डोडा मिठाई खा ली, और भी मैंने 2 चॉकलेट खा ली, पता नहीं क्या क्या खा लिया। मतलब मैंने बहुत मिठाइयाँ इतनी आ रखी है ना घर में। अभी मौसी जी लाए थे लड्डू, लाए थे, मैंने 2 लड्डू खा लिए। मतलब मेरा ना यहाँ एक्सरसाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जितना मीठा खाया ना घर जाके, पूरा दिन तो खाया नहीं कि मैं खाऊंगी नहीं, पर रात को जब 11 बजे मेरा दिल कर गया। ये देखो यहाँ मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ। मैं करीबन कल मैंने 15 मिनट ट्रेडमिल की थी, आज से मैं थोड़ा 20 मिनट ट्रेडमिल करूँगी और 10 मिनट साइकिलिंग, तो 30 मिनट का मेरा वर्कआउट मैं पूरा दिसंबर में करूँगी। तो अब मुझे ना खुद को, मेरे को बुरा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने खा ली ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा था अंदर से, यार निधि तूने आज इतनी एक्सरसाइज करी, क्या फ़ायदा हुआ तेरी एक्सरसाइज करने का, तू इतनी मिठाइयाँ खा रही है। एक्चुअली घर में डब्बा रखा होता है ना, तो घूमते फिरते ऐसे ही हो जाता है, आप समझ ही सकते हो ना। तो अभी मिठाइयाँ हैं, लेकिन मैंने आज से नहीं खाऊंगी, पक्का नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे को खुद को बुरा लगता है। थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। मोटिवेट होना बंदा कि नहीं खाना, अपने ऊपर पता नहीं क्या है, हो जाता है, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आता। तो ये देखिए मैं मोटी कितनी ज़्यादा हो चुकी हूँ। मैं अपने आप को पहले देखती थी, मेरा 64 किलो वज़न था पिछले साल, और अभी 70 किलो है मेरा। 6 किलो वज़न तो गेन हो गया है। तो यहाँ मेरी वर्कआउट हो गया था। अभी सर भी मेरे को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मेरा ना एकदम से, मैं ये पिछली बार मैंने जब जिम ज्वाइन करी थी ना, मैंने यही गलती करी। मैंने ना 2-2 घंटे जिम करती थी, और मैं फिर 1 हफ्ता तो मैंने अच्छे से करी 2-2 घंटे, फिर मैं इतनी थक गई कि मैंने जिम ही छोड़ दी। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू रखूँ जिम को, तो चाहे मैं धीरे धीरे, जैसे 1 महीना मैंने 30-30 मिनट, क्योंकि आदत हो जाएगी बॉडी को फिर 30 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करने की। ट्रेडमिल पे 15 मिनट, अच्छी स्पीड मैंने अच्छी बढ़ा दी थी, आज ट्रेडमिल की 6 पे ले आई थी।
तो धीरे धीरे जैसे 30 मिनट, अभी मेरा ना, मैं इतना टेंशन और अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहती की वजह, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत टेंशन्स हैं और अब मैं एक और डाल लूँगी अपने सिर पे तो वो सही नहीं है। इसीलिए ना मैं हर महीने बस 1 किलो वज़न कम करूँगी, ज़्यादा नहीं मैं अपना टारगेट रखूँगी। अभी मेरा 70 किलो वज़न है, तो मैंने टारगेट बनाया है कि दिसंबर के आखिरी महीने तक ना, मतलब दिसंबर के जब न्यू ईयर तक मेरा वज़न 69 पे आ जाना चाहिए और जनवरी महीने तक मैं 68 पे ले आऊँगी। मतलब अगले 2 महीने में मैं अपना 2 किलो वज़न कम कर लूँगी। फिर फरवरी में फिर 1 किलो कम कर लूँगी तो मेरा 67 पे आ जाएगा। फिर मार्च में फिर 1 किलो वज़न कम कर लूँगी तो मेरा 66 आ जाएगा। इस तरीके से हर महीने मैं 1 किलो वज़न कम करूँगी, जिससे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा दिमाग पे। लेकिन हाँ, अब मैं मीठा नहीं खाऊँगी। आज से मैंने सोच लिया है कि जब तक मेरा वज़न कम नहीं हो जाता और मेरा वर्कआउट प्लान चल रहा है, मैं शुगर को पूरा अवॉइड करूँगी। मिठाइयाँ जितनी भी रखी है मैं पापा जी को ऊपर वाले घर में दे आऊँगी, क्योंकि चाय के साथ पापा जी ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं लेती अब मिठाई। मैं भी नहीं खाऊंगी इतनी, जितनी मुझे खानी थी मैंने खा ली। विहान को भी मैं थोड़ा, हाँ विहान को मैं दे सकती हूँ। जैसे गोंद के लड्डू दे के गए हैं मौसी जी। गोंद के लड्डू तो बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं सर्दियों में, उसमें इतने मखाने, काली मिर्च और बादाम वगैरह सब कुछ होता है, तो वो मैं जैसे रोज़ विहान को एक दे सकती हूँ। विहान छोड़ दे, अभी आ जाऊंगी। नानू के घर जा रही हूँ बेटा। नहीं जाओगी आप? तो कहाँ जाना है? आपको कहीं नहीं जाना। हाय, मेरे को तो कहीं नहीं जाने देता। छोड़ दे रहा ना। अच्छा कार चलाओ, अपनी गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। बताओ, ऊपर भी नहीं जाने दे रहा। कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ ना रानू, मैं यहीं तक तो जा रही हूँ। छोड़ दो ना। आप नहीं जा रहे। अभी आ जाऊंगी। मेरे को आपकी इसको लग रहा है कि मैं इसकी चॉकलेट खा जाऊंगी। ऊपर रखी है ना। मम्मी मैं दूंगा चॉकलेट। क्या? मैं दूंगी चॉकलेट। ठीक है। मम्मी खोलो तो ये चॉकलेट दूसरी। इधर ये नेक्स्ट डे आ गया था। मैं आपको बताऊं, 150 रुपये तो हमारे हॉस्पिटल, क्योंकि ना वैसे ना 200 रुपये तो लेते ही लेते हैं ऑटो वाले, बट मम्मी पापा जी ने बात करी थी ऑटो वाले भैया से कि ना हम आपको जाते छोड़ना ले जाना दोनों तरफ का कर देंगे। तो उन्होंने बोलते ठीक है 150 ले लेंगे 2 जनों का। फिर हमारा ना 300 रुपये में हॉस्पिटल आना जाना हो गया। आज जाना था और सुबह मम्मी खाली पेट थे क्योंकि टेस्ट वगैरह करवाने थे मम्मी के। फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में फिर पर्ची भी कटवाई थी डॉक्टर की मैंने जाके, और अब वो हॉस्पिटल के जो भी मतलब टेस्ट वगैरह थे वो भी करवा दिए थे। उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट मैं जैसे 2.5 घंटे बाद बोली है डॉक्टर ने कि मिल जाएगी, सॉरी मेडिकल वालों ने, लैब वालों ने। तो वो भी ये देखिए, फिर घर से ही ऑटो यहाँ तक आ गया थे, फिर ये लेकर हमें छोड़ना ले जाना हो गया था, ताकि ना मम्मी को टाइम से, मतलब वही है ना, भूखा नहीं रह सकते मम्मी खाली पेट, उनको दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा टाइम खाली पेट रहे। तो वो टेस्ट करवाते ही अपना कुछ खा पी लेंगे। तो मैं पापा जी, मैंने तो कहा था मम्मी को कि मम्मी पापा जी आप चले जाओ मम्मी के साथ हॉस्पिटल, मैं घर पे रह लूँगी विहान के साथ। तो मम्मी मना कर गए, बोलते नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तेरे साथ ही जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर विहान की भी आज मैंने स्कूल की छुट्टी करवाई है, क्योंकि फिर वही है ना, अगर हॉस्पिटल में मेरे मन में था कहीं ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर मेरे को डबल टेंशन रहेगी, हॉस्पिटल से भी स्कूल विहान का। तो मम्मी से अभी खड़ा चला वगैरह चल तो लेते हैं, बट वो सीढ़ियाँ वगैरह पे, और फिर ज़्यादा इतना भी नहीं चल सकते ना कि पूरा हॉस्पिटल में घूमते रहे। तो यहाँ व्हील चेयर पर मम्मी को बैठा के मैं ही लेके गई अंदर भी, जैसे डॉक्टर को भी दिखाया। उसके बाद मम्मी के कुछ सैंपल्स लिए गए, जिनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी तो रिपोर्ट देख के ही डॉक्टर आगे दवाइयाँ देंगे। तो यहाँ देखो मम्मी का बीपी चेक हो रखा था, क्योंकि बीपी तो मम्मी का एकदम नॉर्मल था। मम्मी का शुगर का इशू है, बीपी का कोई दिक्कत नहीं है मेरी मम्मा को। और यहाँ विहान मम्मी के साथ प्यार कर रहा था, ऐसे ही छेड़ रहा था। मम्मी भी खुश हो रहे थे, विहान को देख के हंसे जा रहे थे। यहाँ पे हमारा काम हो गया था हॉस्पिटल का सारा, तो करीबन ना 2,500 रुपये के करीब लग जाएंगे दवाइयाँ मिला के, क्योंकि 875 रुपये के टेस्ट हुए, 500 डॉक्टर की फ़ीस लगी, तो बाकी 300 वो, तो मतलब 10 दिन के 2500 रुपये। तो सोच के देखिए कि कितना ज़्यादा हमारा मतलब खर्चा दवाइयों वगैरह का जा रहा है इस टाइम। तो 2500 रुपये 10 दिन का, अगर 3 बार भी डॉक्टर महीने में अभी बुला रहे हैं तो इसका मतलब सोच लो 7500 रुपये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे, 7500 क्यों, 8000 नहीं, हाँ 7500, मतलब 7-1 हज़ार रुपये तो लगभग लग ही रहे हैं हॉस्पिटल में, सिर्फ दिखाने के, दवाइयों के और विजिट्स के, मतलब टेस्ट वगैरह के मिला के। क्योंकि दवाइयाँ भी आती हैं आपको पता ही है, फिर वो भी थोड़ा महंगी आती है मम्मी की उसमें
तो ये देखो, इधर विहान को मैं प्यार कर रही थी उसके साथ, फिर आई क्योंकि थक गए थे ना, इतना आना जाने में ही थकान सी हो जाती है। तो मम्मी भी पीछे वाले रूम में, फिर आने के बाद मम्मी ने भी खाना खा लिया था, मैंने भी खाना खा लिया था, और विहान को भी मैंने आधी पराठी खिला दी थी। उसके बाद विहान को आज तो भाई पूछो ही मत क्या हुआ। विहान बच्चा है, बिल्कुल ही कुत्ता काट जाता विहान को। छोटा पिल्ला है, उसको ना ऐसे ही कर रहा था। विहान की गलती थी, पिल्ले की गलती नहीं थी। फिर मैंने विहान को भी खूब डांटा, तो फिर ये रोने लग गया, डर गया, क्योंकि भाई बिल्कुल अभी इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते हैं आज विहान को, जिस हिसाब से इसने हरकत की। और फिर मैंने इसके मन में ना बहुत डर बैठा रखा था कुत्तों का पहले था, ये कुत्तों के पास जाता भी नहीं था। फिर बाकी बच्चे जाते हैं ना, वो खेलते हैं छोटे छोटे पिल्लों के साथ, तो ये भी उनको देखा देखी उनके पास जाता है। तो चुप हो जा बेटा, उनके पास मत जाइयो, वो काट जाएंगे। दादी नानी के पास बैठ जा ना, जा अपनी नानी के पास बैठ जा, ठीक है, अपनी चॉकलेट मत देना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैं विहान को प्यार कर रही थी, और देखिए अभी मैंने आपको बताया हमारे घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पैसों की थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि पापा जी के इतने सारे पैसे लग गए ना, करीबन 2 लाख तो मेरे पापा जी के लग गए अभी तक, जैसे हॉस्पिटल में विजिट, और उसके बाद पापा जी की भी अब लग गई अच्छे खासे पैसे आईसीयू में जब एडमिट थे। और अभी पापा जी ने ना रिइंबर्समेंट के लिए लगा रखे हैं, मतलब अपने कागज़, मम्मी के भी और अपने भी, तो फिर पैसे मिल जाएंगे वापस। देखो पापा जी की तो सरकारी नौकरी है, 100 में से 80 रुपये तो वापस मिल ही जाएंगे। तो यहाँ मैं कह रही थी कि विहान मेरा है, देखो ये मेरा बच्चा है, तो पैसे मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बार तो देखो घर से लगाने पड़ते हैं। तो अभी पापा जी के भी बिल्कुल हाथ ऐसे हो गया था खाली, जब तक अभी उनको सैलरी नहीं मिलती, तो मैंने पापा जी को 5,000 रुपये दिए थे। अभी घर मतलब वैसे उनके पास होने चाहिए, और अभी डॉक्टर वगैरह का सारा इलाज जो भी है वो मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि पापा जी के पास अभी आ जाएंगे पैसे, ऐसा नहीं है। बस वो है कि उनके पास हैं, बट उन्होंने एफडी करवा रखे हैं, और एफडी तुड़वाने का में बहुत नुकसान हो जाता है, आप समझ ही सकते हो। अगर एफडी तुड़वाओ तो फिर ब्याज का नुकसान होता है। तो मैंने ही बोला था पापा जी कि अभी 2 महीने ना आगे मैं संभाल लूँगी सारा कुछ, मम्मी का भी जो भी डॉक्टरी इलाज पे लगेगा, बाकी घर का भी सारा कुछ मैं संभाल लूँगी, घर मैं संभाल लूँगी, बस आप चिंता ना करो। फिर आपके पास तो आ ही जाएंगे पैसे। तो पापा जी मेरे रखते नहीं है पैसे, पापा जी मेरे लौटा देंगे, जैसे अभी 5,000 रुपये, जैसे अभी 2,500 जैसे अभी लग गए, तो पापा जी मेरे को इकट्ठे वापस कर देंगे, जितने जैसे लगते हैं ना, वो मेरे रखते कभी भी नहीं है, वो 1 रुपया भी मेरा नहीं रखते हैं। मतलब उनका हमारे मतलब ये रहता है हमारा हिसाब, ना मैं लेती ना मैं देती, है ना। देखो अगर ये हो ना कि बिल्कुल ही कोई मतलब मजबूरी आए तब तो चलो कोई नहीं, लेकिन बेटियों से ना ऐसे हमारे घर में नहीं लेते पैसे, मतलब अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि बेटियों का भार पड़ता है ज़्यादा। अगर अब मेरी मम्मी भी जैसे बीमार हो गए ना, तो मेरी मम्मी भी सीधा ऐसे बोल देते हैं कि कई बार कि तूने सूट लाई थी, मैं तेरे घर रह रही थी, तू खर्चा कर रही थी, मतलब दूध वगैरह का हर चीज़ का, मैंने तेरे घर का खाया, शायद इसीलिए मैं बीमार हो गई। मतलब ऐसे ऐसे कई बार मेरी मम्मी बातें भी कर देते हैं। तो फिर इसीलिए यही बात है, मतलब मम्मी मैंने लेकर, लेकिन यही कहती हूँ कि मम्मी आपने क्या, कुछ भी नहीं ऐसा कि खर्चा वर्चा क्या होता है। ऐसे तो आप हमारे घर में रहते थे तो हम मेरा कितना हाथ बटाते थे कामों में, मेरे विहान का कितना अच्छे से ध्यान रख लेते थे, लेकिन हमारे ये चीज़ कहते हैं, अब क्या कर सकते हैं। कल किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि मौसी जी आए थे, मौसी जी ने तो इतने सारे गिफ्ट दे दिए और तुमने कुछ भी नहीं दिए मैंने। तो मैंने यही कमेंट का जवाब दिया था कि देखो बेटियों का वो नहीं लेते, वो कुछ भी नहीं, मतलब अगर मैं कोई गिफ्ट ले भी आती ना तो वो नहीं लेते, मेरी मौसी जी एक्सेप्ट करते, क्योंकि वो मतलब ये हो जाता है ना कि लड़की, एक तो मेरी शादी भी हो रखी है, तो शादी होने के बाद तो वैसे भी वो ऐसे सोचते हैं कि दूसरे घर की हो गई, और फिर ये चीज़ मन में आती है कि ना नहीं इसका नहीं लेना, मतलब इससे नहीं लेना। और फिर ये भी सब सोचते हैं कि देखो एक तो वैसे ही अकेली कमा रही है, फिर इसका खर्चा हो जाएगा ऐसे, तो अगर मैं ले भी आती कोई गिफ्ट वो लेते भी नहीं, आप समझ रहे हो ना। मतलब वो ऐसे सोचते हैं हमारे घर में कि ना बेटियों को लेना उनसे। तो इसी वजह से ना, जैसे अगर पैसे वगैरह जैसे मेरे पापा जी के साथ जैसे अब लेन देन रहता है तो वो मेरे वापस कर देंगे, वो मेरे से ना रखेंगे बिल्कुल भी नहीं, जब उनके पास होगा वो तब दे देंगे। वैसे भी मेरे को भी जब ज़रूरत होती है पैसों की, मैं भी मेरे फादर से ले लेती हूँ। आपको याद होगा बीच में मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, आज से कई महीनों पुरानी बात है, मेरे दोनों अकाउंट खाली थे बिल्कुल ही, उसमें 1500 रुपये पड़े थे, मिनिमम भी नहीं था। उस टाइम मैंने मेरे फादर से 20,000 रुपये लिए थे। फिर जब मेरे पास थे पैसे, जब अच्छे थोड़े से हो गए मेरे पास, तो मैंने पापा जी के वो 20,000 रुपये वापस कर दिए। और यहाँ पे मैं आपको देखिए नथ दिखा रही थी। एक्चुअली ना मैंने आपको बताया था, मैं इससे पहले जो नथ छोटी वाली नथ पहनती थी हमेशा, 2 साल 2.5-3 साल से, मेरे 3 साल क्यों 7-8 साल से वही नथ पहन रही थी।
थी, और वो नथ मेरी क्या हुई, टूट गई। अब टूटी हुई नथ वो मैंने रख तो रखी है अपने उसमें। अब मेरे पास पता है क्या, अभी जब मेरा बजट बनेगा तब मैं नई नथ खरीदूंगी। देखो सोना एकदम से ऐसे नहीं खरीदा जाता। और मेरी ना नाक का छेद बहुत जल्दी बंद हो जाता है। अभी देखो मैं जब डाल रही थी ना, मेरे को इतना दर्द हुआ इसको पहनते हुए, क्योंकि मेरी नाक सच में बिल्कुल बंद हो ही गई थी। अगर मैं अभी 2-4 दिन और इसमें कुछ ना डालती ना नाक में, तो ये नाक का छेद मेरा बंद था। तो मेरे को तभी ध्यान आया कि मेरे पास एक नथ रखी हुई है, बट ये साइज़ में थोड़ी बड़ी है, बट ये सुंदर सी नथ है, बहुत प्यारी सी है। मेरा ये गोल्ड है, देखो मेरे पास बस यही है गोल्ड के नाम पे। मेरे पास बस ये कानों के हैं गोल्ड के, और नाक की नथ है गोल्ड की। हाँ, एक मंगलसूत्र भी रखा है मेरे पास, लेकिन वो तो मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो मैं अभी जब तक मेरा बजट नहीं बनता दूसरी छोटी नथ लूँगी। ये तो थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती है, मेरे को नथ ही अच्छी लगती है नाक में। मुझे कोका पसंद नहीं आता पहनना, वो मतलब नथ प्यारी लगती है मुझे। तो मैं एक नथ खरीदूँगी जब भी मेरा बजट बनेगा, और जब तक मैं नई नथ छोटी नहीं ले लेती हूँ तब तक मैं यही नथ पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे नाक का छेद बहुत जल्दी बंद हो जाता है और फिर बहुत दर्द होता है फिर ना नाक में, फिर बाद में पहनो। तो यही मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं। इतने वैसे भी आजकल मैं सूट पहन रही हूँ, तो सूटों के ऊपर तो हम थोड़ा बहुत ज्वेलरी, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए मैं ना कान में कुछ, ना नाक में कुछ, ना गले में कुछ, ना हाथों में कुछ, बिल्कुल ही ऐसे रहती थी। तो मैंने कहा नहीं, अपना थोड़ा सा ना पहन लिया कर, है तो पहन लो, कहाँ लेके जाना है इनको, है ना। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अपने कानों में झुमके पहन लिए और नाक में नथ पहन ली है। और ये स्वेटर मौसी जी ने गिफ्ट करी थी तो ये पहन ली। साथ में मैंने देखो ये शॉल भी पहन लिया, थोड़ा सा ठंड है ना तो पहन लेते हैं ये वाला, देखिए इस तरीके से, क्योंकि मैच हो रहा था मेरी स्वेटर के साथ। तो इस तरीके से मैंने कहा चलो ये पहन के मेरे को अच्छा लग रहा था। ये स्वेटर और शॉल भी मौसी जी ने गिफ्ट किए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।